जो आपको ना ब्रेड क्रम्स पर जिंदा रखते हैं। ब्रेड क्रम्स ना साइकोलॉजी में उस मोहब्बत को बोला जाता है जो आपको इनकंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी मोहब्बत आपको किसी इंसान से मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बॉयफ्रेंड है जो कि मैरिड है और वो आपसे ना महीने 2 महीने 3 महीने में बस एक बार मिलने आता है, ठीक है, और आपको फूल दे दिए, गिफ्ट दे दिया, आपके साथ बड़े बड़े वादे कर लिए और आपको फ्यूचर फेकिंग कर दी उसने कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरी जो है ना वो बीवी के साथ बड़े मसले चल रहे हैं, बस मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। और आप वो जो ब्रेड क्रम्स हैं जो 2-3 महीने बाद वो आपको देकर जाता है, इनकंसिस्टेंट लव, इनकंसिस्टेंट अफेक्शन, ठीक है, टुकड़ों में, और आप उस पर जिंदा हैं। आप उस फ्यूचर फेकिंग को सच मानकर बैठी हुई या बैठे हुए हैं, फिर आप उस पर जिंदा हैं और ये आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है ना उसको तबाह कर देता है और इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत हैं। क्यों आप किसी मैरिड इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए? वो बच्चे जिन्हें बचपन में 5 कोर्स मील नहीं मिलता ना, यानी कि जिनके पेरेंट्स ने उनको बहुत इनकंसिस्टेंट लव दिया होता है, उनके केयर गिवर्स बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं, गैर मुस्तकिल मिजाज होते हैं बच्चे को वैलिडेट करने में, उसको प्यार देने में, उसकी नीड्स पूरी करने में। तो ये जो बच्चा है ना, इसका नर्वस सिस्टम बचपन में सीख गया कि प्यार क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इसके लिए फेमिलियर क्या हो गया, इसके लिए वाकफियत क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट लव। मतलब ये जो मर्द है, जो औरत है, जो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, अपना 99% ही वहाँ दे रहा है अपने बच्चों को, बीवी को, या अपने शौहर को और अपने बच्चों को दे रही है ये औरत, और 1% जो आपको मिल रहा है ना इनकंसिस्टेंट लव, हालांकि वो दिन ब दिन आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को तबाह कर रहा है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को क्या होता है, फेमिलियर फील होता है, क्योंकि आपको तो आदत है ब्रेड क्रम्स पर रहने की। और फिर होता यूँ है कि एक दिन वो जो आदमी या वो जो औरत जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे और वो मैरिड है, वो आपसे अपनी जान छुड़ा लेता है, क्योंकि मे बी उसका दिल भर गया रिलेशनशिप से, उसे कोई और मिल गया और वो कमिटेड नहीं होना चाहता। वहाँ आपको लगता है कि किसी ने मेरा इस्तेमाल कर लिया, मैं इस्तेमाल हो गई या हो गया, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मेरा एडवांटेज लिया गया। लेकिन आप तो वल्नरेबल हो ना, आपका तो फाउंडेशन सेट हुआ हुआ है किसके लिए, ब्रेड क्रम्स खाने के लिए। आपने तो कभी पूरा ब्रेड खाया ही नहीं, आपको तो ब्रेड पर कभी किसी ने स्प्रेड लगा कर नहीं दिया, चॉकलेट स्प्रेड भी नहीं लगाया किसी ने मायोनीज भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया ब्रेड पर। आपको तो हमेशा क्रम्स मिले और आपको लगता है कि ब्रेड क्रम्स ही मोहब्बत है। तभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होती है कभी कभार ऐसे लोग की जानिब जो शादीशुदा हैं, ये जो ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड हैं, जो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा प्यार देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, महीनों नहीं होते, पता नहीं कहाँ होते हैं, या फिर वो आपके साथ इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते। 1 महीने बाद एक जगह डिनर कर लिया, थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लिया और वो इससे प्यार बोलते हैं, और आपको जो ब्रेन है वो इस लूप में फंसा हुआ होता है। आप एक ऐसे इंसान से उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको पेट भरकर खाना खिलाए जो अपनी 99% एनर्जी कहीं और लगा कर आ रहा है या कहीं और लगा कर आ रही है। चाहिए तो आपको प्यार, आप प्यार क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना रहे हैं तो भी प्यार ही है ना, अट्रैक्शन तो है, कहीं ना कहीं पसंद तो है ना आपको वो इंसान, तो चाहिए आपको प्यार। लेकिन वहाँ से प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्यार हासिल करने की जगह है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है या इस किस्म के जो रिलेशनशिप्स होता है ना, जहाँ पर आप अनअवेलेबल इंसान की जानिब अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप या आपका मिलना सिर्फ चंद महीनों बाद होता है और बड़ा पैशन होता है उस रिलेशनशिप में, तो वो इनकंसिस्टेंट लव है, वो ब्रेड क्रम्स हैं।